अन्नामलाई की क्या मिस्ट्री है? अन्नामलाई की क्या मिस्ट्री है? ही केम टू दिल्ली एंड ही सेड, देखो मेरे को पार्टी नहीं छोड़ना, आई थिंक मेरे को पार्टी नहीं छोड़ना है, एंड मेरे को बस क्या कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करना है। अब आप देखिए, इट इज एक्चुअली अ स्मार्ट मूव, क्योंकि जब वो बोलेगा कि मैं नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहा हूं, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो भी काउंटर है और ईपीएस भी काउंटर है, हम्म, तो वो एक क्लैश हमेशा था ईपीएस और अन्नामलाई के बीच में। दूसरी बात क्या थी कि अन्नामलाई इज मच मोर डायनामिक। उनके नेतृत्व में 12 आए थे परसेंट, और टोटल जो थर्ड अलायंस, थर्ड फ्रंट क्रिएट किया था, 18% आए थे। 18+। इस बार बीजेपी के कितने आए थे? 5%। हाँ, अलायंस के नहीं, बीजेपी के तो लेस देन 3%। अच्छा, 3%। अच्छा, वेरी गुड। लेस देन 3। आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट तो नंबर इफ यू वांट। सो इसमें we clearly know that Annamalai is the difference out there. I think the BJP has also realized it. और विजय के अगेंस्ट अगर जाना हो, एक रियल लाइफ हीरो के खिलाफ एक रियल लाइफ हीरो लगाओगे। बीजेपी में हमेशा ये एक चीज रहा है। बीजेपी गॉट 2.97%। अमेजिंग। बीजेपी में एक हमेशा एक हेजिटेंसी रहा है कि वी डोंट लाइक पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। दिस इज ऑलवेज बिन एन इश्यू विद देम, ठीक है। बट एनीवे, जो है सो है। दे उनका अभी डर क्या है कि हमने एक किस्म से द्रविडियन स्पेस को वकेट कर दिया है, बट what if this fellow, and this fellow is turning in, Joseph Vijay is turning increasingly more Dravidian, ठीक है, he's वो तो भाई, becoming वो तो चर्च का कैंडिडेट है, सारा द्रविड़न पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजी है essentially वो चर्च ने ही सीड किया है, तो essentially क्यों नहीं कुछ बनेगा वो। essentially, ठीक है। और इसमें क्या है कि there is this whole thing where he is mm, how shall we put this, um, we're waiting for him to fail। द बीजेपी का कंटिंजेंसी प्लान तैयार होना चाहिए जब वो फेल करता है, क्योंकि जैसे ही वो वैक्यूम क्रिएट होता है, किसी और को उसके अंदर नहीं आने देना चाहिए। एडीएम के मैंने बोला था आपको कि तमिलनाडु में हमेशा 1 और 2 ही होता है। 3 जब एक नंबर 1 3 बन जाता है, तो वो उसका नामो निशान ही मिट जाता है, जैसे कांग्रेस को हुआ था। अब एडीएम के साथ यही हो रहा है। उसमें से क्या 58 एमएलए में से 20 या ज्यादा एमएलए ने विजय के लिए वोट किया था असेंबली में, है ना। सो देर इज अ ह्यूज वैक्यूम दैट इज गोइंग टू ओपन अप। और आप मेरे को तमिलनाडु में एक बीजेपी का लीडर बताइए। ग्रेट फेस मास लीडर्स, नायनार नागेंद्रन, तमिलिसाई सौंदरराजन, क्या है वो लीडर्स। वानती वानती, और क्या है वो, मुरुगन। हाँ, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट लीडर्स। ग्रेट लीडर्स, ग्रेट, श्योर श्योर श्योर। आपके चेहरे से ही पता लग रहा है कितने ग्रेट हैं वो। दे लवली पीपल बट दे नॉट मास लीडर्स। उनका रिकॉल वैल्यू नहीं है। लुक एट तमिलिसाई वो गवर्नर रिजाइन करके तमिल इसे उसका मतलब है तमिल गीत। मैं तो कल देख रहा था, आई थिंक यू वर देयर आल्सो ऑन दैट पैनल, आई डोंट नो, जो जिस तरह से वो उमा आनंदन was almost on the verge of saying कि if we if Annamalai breaks, then she will go with Annamalai rather than stay in the BJP. Oh, she did? I wasn't on that panel then. I would have heard it if I Well, saw I it. mean, you could make out. She didn't हाँ, say in as many words because she was saying that he is going to stick to BJP, but it was very clear कि भाई मैं तो अन्नामलाई के साथ हूँ। हम्म। अम,
अब देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली क्या किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं क्रिएट कर रहा हूं, उन्होंने आके बोला देखिए ये मेरा प्लान है, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं, पहले आपका परमिशन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और दूसरा ये चाहिए कि मैं कहां एक वैक्यूम क्रिएट कर सकता हूं जो आपके कंपटीशन में नहीं होगा। और बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने बोला अरे बेटा हमको थोड़ा सोचने दो, अभी परमिशन नहीं देंगे, थोड़ा सोचने दो, उसके बाद बताएंगे। आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई थिंक दिस इज हाउ पॉलिटिक्स शुड बी डन। नहीं ना, अगर ये है तो ठीक है, लेकिन जो डिले है दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। देखिए कंफ्यूजन इज नॉट बैड राइट नाउ, ये इलेक्शन के टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अभी इलेक्शन के 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसके अंदर आपको जो करना है कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, जो भी होगा अभी होके उस पर विराम लगा दो, दैट्स इट, बाद में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मैं तो ये जो लॉजिक है, आई सपोर्ट दिस लॉजिक। एंटी द्रविडियन स्पेस पूरी तरह से खाली है। ईपीएस जो है इज गॉन केस नाउ, ईपीएस को अब कुछ नहीं होने इफ वाला। यू रिमेंबर, जब हमने 2024 इलेक्शन पे ये किया था, मैंने बोला था प्लीज डोंट टॉक अप अन्नामलई, इट विल नॉट बी गुड फॉर हिम। आई वेंट ऑन टॉकिंग डाउन अन्नामलई, मेरे को पता था क्योंकि उस पर नजर लगेगा, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अन्नामलई, आई वांट टू सी अन्नामलई कम अप। और इसमें क्या होता है कि तमिलनाडु में स्पेशली अगर आप उनके बारे में बात करना शुरू कर दो ना, उन पे नजर लग जाएगा। Anyway, it is what it is. Now let's see where it goes. I think Annamalai has proven that he is the tallest leader of the BJP. He's the one with the most ground appeal in यस, Tamil Nadu. उसके पास, उस बंदे के पास कैरिज्मा है भाई, और तमिलनाडु में विदाउट कैरिज्मा आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर आज सकते। तक की हिस्ट्री देख लीजिए, वहां पे वहां कैरिज्मा के बगैर और क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, ये एलिगेशंस है अगेंस्ट अन्नामलई कि उनके बीबी के एनजीओ में डीएमके का पैसा आया। भाई बीबी है, अन्नामलई है, बीबी लीड्स अ डिफरेंट लाइफ। Second, where is the proof it came from the DMK? Somebody comes and says they want to donate to you. Are you going to make your donations also political? जब ये हम तो ये जाके वाली बात हुई, आई टेल यू। ड्रग्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उधर एक कांग्रेस से आते हैं, एएपी से आते हैं, हम नहीं पूछते कि आप कौन से पार्टी से हैं, आप हमारे साथ हैं इस कॉज में, हाँ टीवी पे हम लड़ेंगे, आपस में हम बैर रखेंगे, बट एक कॉज के लिए वी विल गेट टुगेदर, दैट्स फाइन। what is the mystery about this? Where is the scandal in this? जब उस टाइम भी हुआ था, when you were hopeful, I was not, of when he was contesting the Coimbatore seat in 2024, मैंने क्या बोला था आपको, वर्कर्स ठीक है पैसा गायब हुआ, क्यों? क्योंकि वर्कर्स को आप लास्ट मिनट पे लाए थे, 1 महीने आगे उनको लाए थे, जब वो 6 महीने पहले आके उनको ग्राउंड, बस 1 महीने आके यू कैन नॉट, अ मैन हु डज नॉट स्पीक तमिल cannot come there and expect to familiarize himself with complete parliamentary constituencies. So anyway, let's see. You know what pisses me off in all of this is कि भाई देखो तुमको अन्नामलई पर गुस्सा है, why you impugning his character? उसने पैसा लिया, उसने पैसा गायब किया, प्रूफ है तो पुलिस कार्रवाई करो, प्रूफ नहीं, सब आप स्टाइल विस्पर कैंपेन। और देखिए मैं ये भी बोल रहा हूं, ये जो अभिजीत दिप के 6 जून को आपने देखा, ये अजीत अंजुम हुआ, आई नेवर हैड एनी रिस्पेक्ट फॉर एवर, अमेजिंगली, you know, like they say a broken clock can be correct twice a day, उस टाइप की तरह है बंदा। आज बहुत जबरदस्त उसने अभिजीत दीपके से पूछा कि भाई तुमने पुलिस परमिशन नहीं लिया है, तुम्हारे स्पोक्स पर्सन है जो दिल्ली में है,
उन्होंने भी पुलिस परमिशन नहीं लिया है। मैं आके उस दिन लूंगा। भाई कैसे लोगे? उस दिन तो कभी नहीं मिलेगा तुमको। सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, उसके बाद ही ये मिलता है। You फिर talking about cockroaches? हाँ, फिर प्राइस वाटर हाउस कूपर में काम करने वाला सिद्धार्थ मेहनत, जो डर्थ ऑफ सिद्ध नाम का कोई चुतिया हैंडल चलाता है ट्विटर पे, कम्युनिस्ट है, सीपीआईएम करते रहता है और काम करता है प्राइस वाटर हाउस कूपर में। सब क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का ये है उसके पास डेटा। सरकार क्या करने वाला है उसको सरकार से भी आगे पता है। वो जाके बोल रहा है कि भाई हमको पता है 6 जून को क्या होने वाला है। कैसे पता है भाई तेरे को? ये देखिए, ये एनर्किस्ट का प्लेबुक होता है। हमेशा बोलते हैं देखो ये ऑपरेसिव स्टेट, ऑपरेसिव स्टेट। अगर आपने माओ से तुंग का ये पढ़ा है ना, he says you create contradictions of purpose, कि स्टेट जो लोगों को बचाना चाहता है वो मजबूर हो जाए अत्याचार करने पे। ये लोग यही करते हैं और ये अभी से नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, आप डीएम रह चुके हो, कलेक्टर रह चुके हैं एंड हायर अप इन लॉ कीपिंग पोजीशंस। आप बताओ मेरे को, अगर एक इलीगल असेंबली होता है, लार्ज इलीगल असेंबली होता है, बिना परमिशन लिए आप क्या करोगे? Obviously कि nothing. बिना परमिशन लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो लोग परमिशन लेके नहीं, वो आप वो जो हिंदू समझिए। ग्रुप्स थे उनकी तो परमिशन ली हुई, वो उसको कैंसिल कर दिया लास्ट मोमेंट पे। So understand, they are seeing to it that the police will crack down. They are creating the conditions for the crackdown. और फिर बोलेंगे वो पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, बायस्ड पुलिस, इसीलिए हमने किया, तानाशाही। आप गारंटी, लिखित गारंटी ले लीजिए 6 जून को अगर कुछ होगा, ये बोलेंगे ओ पुलिस ने हम पे अत्याचार किया, हम तो जैसे वो कश्मीरी टेररिस्ट बोलते थे ना, अरे मासूम लड़की थी वो तो सब्जी खाने गई थी। तो भाई मुंह पे तेरे कैसे पैलेट्स लगे? तू सब्जी खरीदने गई थी तो किस किस सिचुएशन में तूने सीधे जाके पुलिस के मुंह पे देखा? This is going to be like that. Mark my words. I hope the BJP has a PR plan ready for the 6th of June.